एक सर्वे में पता चला है एक दिन में 80 अबव केसेस हो रहे हैं रेप के। उसके लिए कोई रील नहीं बन रही है, कोई न्यूज़ नहीं बन रही है, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर एक लड़का गलत कर रहा है, लड़की भी गलत कर सकती है। एक लड़की ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो आज लोगों की फटी हुई है लिटरली। लॉ किसके लिए बनने चाहिए? पहले वो 86 के लिए लॉ बनने चाहिए या ये 2-4 साल में जो 2-4 केसेस हो रहे हैं उसके लिए? नीले ड्रम को लेके जो आजकल मीम्स चल रहे हैं, इतनी गंभीर घटना है, क्या इस तरह के मीम्स बनने चाहिए? दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों। इन दिनों समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सभी देख रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मेरठ का मामला था, जिसमें महिला जो थी मुस्कान, उसने अपने हस्बैंड के टुकड़े कर दिए। और साल भर में ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं जहां पत्नियों ने अपने पतियों को मार दिया। लेकिन वही देखा जाए तो पर डे एक दिन में 87 लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं। एक तरफ पत्नियों द्वारा पति को मारने की घटनाएं सामने आ रही है, तो दूसरी ओर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, उनके साथ भी रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये दोनों ही मामले आपस में कहीं ना कहीं जुड़ते हैं कि आखिर किस ओर हमारा समाज जा रहा है, क्या कुछ यहाँ घटित हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर उत्तराखंड की नौनी ने अपने भेंट वार्ता सीरीज में आज बुलाया है उत्तराखंड की बहुत ही जानी मानी फेमस फोटोग्राफर हैं पायल गुरुंग जी। तो पायल जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नलिनी। हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं जी। और बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है आपने कि जो आजकल चल रहा है सेफ्टी, जिस तरह की उंगलियां औरतों के कैरेक्टर पे उठ रही हैं सिर्फ एक घटना की वजह से। अ, एक नीला ड्रम इतना बड़ा एक टॉपिक बन गया है कि लड़के, आप इंस्टाग्राम खोलो तो उसमें रील्स आ रही रील्स, हाँ हैं जी। या फिर आप फेसबुक खोलो तो उसमें यही आ रहा है कि लड़की ने मार दिया। हम्म। अब एक लड़की ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है जी। तो आज लोगों की फटी हुई है लिटरली। हम्म। पर जो आपने ही बताया अभी कि हम्म। अगर हम लोग, एक सर्वे में पता चला है एक दिन में 80 अबव केसेस हो रहे हैं रेप के। उसके लिए कोई रील नहीं बन रही है, कोई न्यूज़ नहीं बन रही है, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना कोई इन्फ्लुएंसर ना कोई यूट्यूबर। तो आप क्या चाहोगे? हम्म। कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो वो इंडिपेंडेंट है अगर, तो लोग कहते हैं अरे बहुत तेज है। अगर हम्म। वो बहुत सहमी भी घर में काम करती है तो वो गंवार है। तो आप बताइए कि क्या अब हम लोगों की नज़रिए से चलें? अगर उस लड़की ने अपने हस्बैंड को मारा भी है या जो भी हुआ है, वी डोंट नो, आप उसकी मेंटल हेल्थ सोचिए। मतलब बीइंग अ गर्ल, हमें पता है कि लड़की बहुत ही नाजुक दिल की होती है। शायद हम कोई जानवर को भी मारने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मारें या नहीं मारें। तो एक इंसान को मारना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। नहीं होता, हर किसी का दिल नहीं होता, तो शायद उस पे भी कुछ ऐसा गुजरा हो या जो कहते हैं कि नशे में या वॉटेवर, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी उसके पास कुछ कारण होगा। मैम, क्या इन सब चीजों का असर, आप सिंगल लेडी हैं, वर्किंग लेडी हैं, रहती हैं यहाँ पे सिंगल, तो आप पे भी पड़ता है? आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं? बहुत सारी, अ, काफी लोग मतलब बोलते हैं, रील्स फॉरवर्ड करते हैं। बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। हमने नहीं किया कभी कुछ ऐसा तो बुरा तो लगेगा ही। हम्म। जैसे आज की बात बताती हूँ। आज मतलब लोग पूछते हैं अच्छा वर्किंग है, ये करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कितना कमाते हो। हम्म। अ, तो लिटरली मैंने उनको जवाब दिया है कि इतना कमा लेते हैं कि हमें अमीर होने के लिए अपने बाप के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम्म। हम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। और कितना डर लगता है, आप भी हैं, आपकी बेटी भी है, मतलब इन सब चीजों को लेके कितना डर लगता है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके? फ्रैंकली मुझे डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, जब बात आती है औरों को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद जिस तरह से मुझे पाला पोसा गया है, मेरी ग्रूमिंग हुई है, मैं चाहती हूँ हर लड़की उसी तरह बोल्ड हो। और
मुझे टचवुड की आज तक कभी किसी हेल्पलाइन नंबर और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं मामला वहीं के वहीं रफा बैलेंस दफा कर देती कर बैलेंस इस कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब लड़कियों को थोड़ी सेफ्टी के साथ चलना चाहिए और अपने आसपास का माहौल, सबसे पहले ये है कि अपने आसपास का माहौल इस तरह से रखें, क्योंकि जो साहिल जी लड़का सामने आया है, फिर उसके घर की फोटोग्राफ्स दिखाई हैं, तो उसे पता चलता है कि वो पहले से ही साइको था और वो नशा करता था। तो अगर आपका मतलब फ्रेंड सर्कल, आसपास का माहौल अच्छे लोगों में होगा तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली वाला माहौल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, खासकर टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स जी नॉट बॉय और गर्ल, टीनेजर्स के लिए, क्योंकि अगर एक लड़का गलत कर रहा है, लड़की भी गलत कर सकती है। और हमें जो संस्कार हम लड़कियों को दे रहे हैं, हमें लड़कों को भी उतना ही संस्कार देना चाहिए, ताकि कल के दिन एक बार कोई किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचे हम्म कि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया। अच्छा, आप रात में भी निकलती हैं अपने काम से, अकेले ड्राइव भी करती हैं, तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ अपने पास रखती हैं? मैं बताना चाहूँगी, मैं नेपाली हूँ, बीइंग अ गोरखा। मेरे पास गाड़ी में हमेशा एक खुकरी रहती है और सुन लो, कोई भी कर सकता है। हाँ, मतलब सेफ्टी के लिए निकालने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं पड़ी है आज तक, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हाँ, मुझे लगता है कि हम किसी को इतना मौका नहीं देना चाहते कि कल के दिन जब तक मैं किसी को फ़ोन करूँ और कुछ गलत हो जाए, हुँ, इससे पहले हम खुद उस चीज़ को अवॉइड करें। पहली बात मतलब हमें सोचना पड़ता है, जैसे हम लोग दिल्ली से देहरादून रात को भी ड्राइव करते हैं, हम गलत जगह पे पहले तो रुकिए नहीं, अगर हुँ, रुकना भी पड़ रहा है, बाई चांस गाड़ी खराब हो गई, तो थोड़ा-सा सेफ्टी रखनी चाहिए। हुँ, और अ, जैसे मुझे खासकर, मैं 10 बार सोचती हूँ कहीं रुक के, अगर हमें पानी भी लेना है ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ रुकें, वो बंदा कहीं आपको फ़ॉलो नहीं करे। हुँ, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या टाइम देख के आपको रुकना चाहिए, आप हर जगह नहीं रुक सकते। पर जैसे हो जाता है कभी गलती से गाड़ी खराब हो गई या हमें पेट्रोल के लिए रुकना पड़ता है, तो चीज़ें हमने भी फेस की है। पर हाँ, अगर आप ऐसे सहम के, डर के नहीं, नहीं करके बैठोगे, तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। आप पहले ही ऐसा जवाब दो कि सामने वाले को वहीं पे रुक पता जाए। चल जाए कि हुँ। नहीं, वापस तुम नीले ड्रम में आ सकते हो। बिल्कुल, जो गलत करेगा उसको तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, नीले ड्रम पे आते हैं वापस कि नीले ड्रम को लेके जो आजकल मीम्स चल रहे हैं, इतनी गंभीर घटना है, क्या इस तरह के मीम्स बनने चाहिए? नहीं, किसी अगर का अगर बच्चा गया है। किसी को आवाज़ उठानी है, तो आप नीले ड्रम की जगह आप मेंटल हेल्थ पे आवाज़ उठाइए, तो हुँ, ज़्यादा अच्छा होगा। नीला ड्रम, लेडीज़ का कैरेक्टर, इन सब चीज़ों से बेटर है कि आप अगर आपको मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और तब आप नीले ड्रम के बारे में बात कर रहे हो, तो सोचिए आपका कंटेंट कितना बेहुदा है। हुँ, आपको बात करनी चाहिए मेंटल हेल्थ पे, संस्कारों पे, परवरिश पे, हुँ, कि कैसी परवरिश होगी या हुँ। क्या उसकी मेंटल हेल्थ होगी जो उसने इतना गलत काम किया। पर इस तरह से गलत चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, नीला ड्रम, व्हाट इज़ दिस? नीला ड्रम तो बहुत सालों से बिकता आ रहा है। हुँ। घटना तो अब हुई है, शायद अगली बार कलर चेंज हो जाएगा, तो क्या करोगे? दूसरे कलर पे मीम बनाना पड़ेगा फिर आपको। बिल्कुल, और नीले ड्रम तो ऐसा हो गया कि घर-घर में बच्चे-बच्चे नीले ड्रम को देख के बोल रहे हैं, "अरे! घर में नीला ड्रम क्यों आया? नीला ड्रम क्यों आया?" कई एग्ज़ैक्टली। वाइफ़ तक इस पे मीम्स इस तरह से बना रही हैं कि नीला ड्रम देखते ही मेरा पति मेरी सेवा में लग गया। देखा नीले ड्रम का कमाल? इसको देख के कितनी सेवा हो रही है। इसमें कमाल ही ऐसा रामबाण बताया जा रहा है नीले ड्रम को। तो क्या इस तरह के मीम्स, इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए, इस तरह की चीज़ें वायरल होनी चाहिए? इस पे होना चाहिए तो मुझे लगता है कोई ढंग की बात, कोई ढंग का वाद-विवाद, कोई ढंग का सवाल-जवाब। पर हर जगह चल रहा है और लोग देख भी खूब रहे हैं। देख रहे हैं, वो शेयर हो रहा है। मतलब आप देखिए, अगर इस ऐसे रील्स को शेयर कितने मिलते हैं, आप हाँ। बैठे हैं तो हम ही वो गलत चीज़ शेयर करते हैं। हुँ, अगर हम ही रोक देंगे तो शायद वो हमारी फीड में आना भी बंद हो जाएगा, लाइक मेरी फीड में वो नहीं आता है, क्योंकि मैंने ना शेयर किया है, ना मैं लाइक करती हूँ ऐसी चीज़ें। एक गलती की है किसी ने, गलती क्या, बहुत गलत चीज़ की है किसी ने, और उस चीज़ को, उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि आगे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुँ, वो लड़का भी किसी का बेटा था
और वो लड़की भी किसी की बेटी थी है जो मतलब इतना गलत किया है। और मतलब इतनी जल्दी कैसे इन्फ्लुएंस हो गए, ये सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि इतना कितना इन्फ्लुएंस हो गए कि आप किसी बंदे को काट सकते हो, मार सकते हो। और जिस तरह से मतलब आगे आया है कि उसकी बेटी ने बताया, या बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कि उसकी बेटी ने बताया पापा ड्रम में है। वो चीज़ें उस बच्चे के आगे हेल्प कैसी होगी, उसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा जिसने अपने बाप को इस तरह से देखा है। और मतलब मैं तो ये भी बोलती हूँ, जो लोग आजकल गलत काम कर रहे हैं या न्यूज़ में आ जाते हैं, कल के दिन वो अपने बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने भी जाएंगे तो उन उन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे आजकल बच्चे ही बच्चों को बुली करते हैं कि तेरे पापा ने ऐसा किया या तेरी फैमिली में ऐसा होता है। उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में वो सोचिए कि कल के दिन वो बच्चा अच्छा बनेगा या वो भी कोई क्राइम ही करेगा, क्योंकि इस तरह से ही परेशान होकर बच्चे क्राइम की साइड, क्योंकि वो इजी वे है। जी। आगे उन सी चीज़ों से निकल कर कुछ अच्छा बनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर उन चीज़ों से इग्नोर करके, स्कूल जाना बंद करके, घर में बंद करके कुछ क्राइम करना इज़ वेरी ईज़ी। तो एग्जैक्टली। आप इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। इनफैक्ट हमें उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, वो बच्चे का क्या होगा अब? अच्छा, पुरुषों के मारने काटने की बातों की बहुत हाईलाइट हो रहा है कि महिलाएं, कई इस तरह की रील्स आ रही हैं कि महिलाओं ने अपने पति को काट दिया। कई इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाएं अपने पतियों को मार रही हैं। कई इस तरह की रील्स आ रही है कि पत्नी अपने पति को धमकी दे रही है कि मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगी कि तू याद रखेगा। और महिलाओं के बारे में खबरें आ रही है कि उनके बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सब कुछ महिलाओं के बारे में चल रहा है, ट्रेंड ही समझ लीजिए आप। या पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, वो भी आ रहा है कि भाई महिला ने परेशान किया, कर लिया। तो ये एकदम से तो नहीं हुआ होगा। क्या ऐसा कुछ लगता है आपको कि बरसों से जो महिलाएं कटती, मरती, परेशान होती, प्रताड़ित होती आ रही थी, वो कहीं ना कहीं प्रथा जो है उसका कोई असर है? सती एग्जैक्टली, प्रथा, सती प्रथा, पति मर गया हाँ तो हाँ, औरत को बैठा दो। औरत को जला दो। जी। मतलब हस्बैंड की लाइफ खत्म हो गई तो औरत भी डजंट मीन नहीं कि जिएगी। औरत भी नहीं जिएगी। जी। आप अब देखिए कि ये प्रथा जब खत्म हो गई, औरत कहाँ तक ट्रोमा सहेगी अगर हस्बैंड मार रहे हैं, या जैसे आपने बताया कि इतनी लड़कियों का रेप हो रहा है। तो ये सब हम पे ही पड़ रहा है। अगर मतलब जैसे हम लोगों ने लाइटली लिया, पर किसी ने अगर डीपली ले लिया तो वो भी तो यही सोचेगी कि मैं भी किसी हम्म। को मार के बदला लूं। हम्म। शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि जब नहीं सहा गया, शायद मुस्कान के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जिससे वो आदमियों से नफरत करने लगी होगी, इस तरह से उसके मतलब कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो कि उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा। हम्म। नहीं तो जो लेडी अपने बच्चे के साथ रहती है, हम्म। वो कैसे अपने हस्बैंड को इस तरह से मार सकती है? हम तो हम तो शायद मतलब अगर बर्ड को भी मरा हुआ देखें या घायल देखते हैं तो हम पानी वगैरह पिलाते हैं। तो जो लेडीज़ इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसने सही मेंटल हेल्थ के चलते ये किया होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी लड़कियों को एक अ, मुस्कान से ही हम अगर कुछ छोड़ के हम बाकियों की बात करें कि हुँ, महिलाओं का अग्रेशन अब खुल के सामने आ रहा है, उसे कैसे एग्ज़ देखते हैं? कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी, काफी टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, अब शायद नहीं कर पा रही हैं। नहीं कर पा रही हैं। और हर घर की जैसे लेडीज़ को ही ये है कि हम्म। अब हमें यहाँ से निकलना है। एक आदमी का मारना तो हमारे यहाँ प्रथा है। वो मार रहा है, बेटा पीटो, ससुराल से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, डोली गई है, वरना हमारी तो बदनामी हो जाएगी पड़ोस में कि हमारी बेटी छोड़ के आ गई। लेकिन वो औरत अगर पति के उल्टा मारती है या उसके मारती है तो तुम उसकी वीडियो वायरल कर देते हो, इसलिए अपनी पति पे हाथ उठाया आपने। ये सही, कितना सही है ये? मतलब तो औरतों के बिल्कुल खिलाफ चीजें जा रही हैं आजकल के टाइम में। नहीं, अगर लड़की ने हाथ उठाया है तो उसका उसके पीछे का रीज़न भी कुछ कितना भर होगा। गई होगी वो कितना अंदर से। भर गई होगी, या फिर उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही होगी। और मतलब अगर लड़की ने हाथ उठाया तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उसके उसके लड़की के ही पेरेंट्स उसे ब्लेम करते हैं, हम्म। तुम गलत होंगी। बिना ऐसा हाथ होता उठाए है, भी ब्लेम करते हैं। तुमने कुछ तुम नहीं किया तुम ही गलत होगा। होंगे, बिल्कुल तुम ही नहीं, गलत होंगे। पर मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन हाँ। सब के साथ सबसे ज़्यादा होता है मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो यू कैन फाइट, आप गलत चीज़ों से भी निकल सकते हो। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में भी है। हम चीज़ें भी गलत भी देखते हैं, अच्छी भी देखते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ को चूज़ करना है। हम्म। गलत हमेशा ईज़ी होता है और सही इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
आपको पता नहीं कितनी अप्स एंड डाउन देख के कहीं पहुंच पाते हैं, जस्ट लाइक यू नलनी। मतलब मैंने नलनी की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो देखी है, सुनी है, हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, इतने अप्स एंड डाउन के बाद यू आर हेयर। और बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आजकल जैसे लड़की कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो पाया। हम गलत में भी फ्रेंड्स हैं, सही में भी फ्रेंड हैं। गलत है कोई तो उसके लिए हमारे पास फुकरी है। चलेंगे साथ। नहीं, और पहले हमारी सही, कोशिश होती है कि वो सुन हाँ, के सुलझ समझ जाए। जाए। दूसरा, हाँ, पुलिस में शायद देना, अब लड़कियां थोड़ा डरती हैं क्योंकि पुलिस केस से हम लटक लोग, हाँ, जाते हैं लटक थोड़ा जाते मामले, हैं, हाँ। जस्टिस तो मिल नहीं पा रहा है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड है, वो 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 ही गायब लटका है, हुआ है लटका हुआ है। न्यायालय अभी में। कलकत्ता में जो एक हाँ हाँ डॉक्टर हाँ, के डॉक्टर साथ की। हुआ था, वो अभी तक कहीं नहीं है। कुछ दिन हमने कैंडल मार्च किया, हमने फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट किया, उसके बाद पता नहीं चला। अब आप यू कांट से ना कि वो लड़कियां ही गलत हैं। जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है उसके लिए कोई रील नहीं है, किसी किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है। उस लड़के के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा बैकअप था। दैट डजंट मीन कि वो केस नहीं था, वो किसी अंकिता की भंडारी बेटी की नहीं थी। मम्मी खुले में वीआईपी का नाम ले रही है, फिर भी वीआईपी जो है वो खुले में घूम रहा है। हम्म, पावर, मुझे लगता और है कि पावर। और ये कहीं ना कहीं जो औरतें अब जो कर रही हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं ये पिछली चीजें दिख रही है, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर घर में, अधिकतर घरों में आदमियों को पूरा हक होता है औरतों को मारो कूटो मारो और अपनी कूटो। जागीर समझ के रख लो। और जहां औरत ने थोड़ी सी आवाज उठाई तो वहीं मर्दों को ये दर्द हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है मर्द का दर्द की औरत बाहर निकलने की सोच कैसे रही है, खुद कर कैसे एक रही। एक बहुत छोटा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैंने जो खुद अपनी लाइफ में देखा है कि लेडीज ना गांव से आती, पहाड़ से औरतें आती हैं यहाँ पे, रेंट पे घर लेंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम्म। स्पेशली। हम्म। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सबके पास नहीं होता कि वैन या बस अफोर्ड कर पाए, तो वो लेडी मतलब किसी तरह से एक्टिवा सीख रही है क्योंकि उसे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना है और लाना है। हम्म। उसका शौक नहीं है, वो उसे घूमने के लिए एक्टिवा नहीं सीखी कभी उसने, पूरी अपनी एज में, जब वो कॉलेज गई तब नहीं सीखी, शादी हुई तब नहीं सीखी। जब उसके बच्चों के स्कूल के उसके बाद प्रॉब्लम आई तब उसने ये हाथ उठाया कि वो एक्टिवा चलाना सीखा। हम्म। 10 बार गिरी होगी, चोट भी लगी होगी, पर वो आज अपने बच्चे को छोड़ने और लाने, मतलब लोग, काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं लेडीज़ की ड्राइविंग पे, पर आप सोचो ना उस लेडी की कोई परेशानी होगी या उस पे कोई मुसीबत होगी तब उसने सीखी है, हम्म। अदरवाइज किसको अच्छा नहीं लगता। इवन आई वांट अ ड्राइवर कि कोई मेरी गाड़ी चलाए, मैं बगल में मैडम की तरह बैठूं, फोन चलाऊं, हाँ। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जब तक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं खुद चलाती हूँ। पर सबको पसंद है, उस लेडी को भी शायद घर में पसंद होगा रहना कि मैं घर में बैठूं, बच्चे अपने आप जाएं अपने आप आए, पर उसकी परिस्थिति ने उसे हम्म। इस लायक बना दिया। तो शायद अगर आज किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सोचिए उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। अब उसकी भी एक स्टोरी होगी पीछे बिल्कुल कि उस बिल्कुल। वो आज यहाँ पहुंची कि उसने अपने हस्बैंड पे, जिस मतलब शादी होना इज सच अ बिग थिंग, कि एक लेडी ने अपनी परिवार को छोड़ के एक आदमी से शादी की, इतने साल बिताए और उसके बाद उस बंदे को मार दिया है, जैसा कि मतलब हो रहा है रिसेंट। खबरों में है, हाँ जी। तो आप सोचिए ना उसकी क्या स्टोरी रही होगी या उस पर क्या बीती होगी। तो मतलब हाँ, लड़कियां नाजुक होती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं होती गई, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो हो जाती जाती हैं है तो तो वही, उन्हें किसी की पड़ी नहीं हाँ, होती है। वो फिर काली का रूप ले लेती हाँ है ना। बिल्कुल, हाँ। तो ये वाला भी है कि हाँ, दुर्गा भी है और काली काली भी भी। है, हम दोनों साइड हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, जिस तरह से औरतों के लिए लॉज बने हुए हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी इस तरह के लॉज होने चाहिए? और एक बात बताइए, अभी जो आपने बोला था कि 86 पर डे के रेप होते हैं, तो लॉ किसके लिए बनने चाहिए? पहले वो 86 के लिए लॉ बनने चाहिए या ये 2-4 साल में जो 2-4 केसेस हो रहे हैं उसके लिए? उनको आज तक जैसे वो डॉक्टर या फिर हम्म। अब बहुत सारे हैं रिसेंट, हम्म। तो उनको आज तक नहीं मिला। जो पुराने लॉज हैं आप नए लॉ बना के क्या आप ये बाकी का कर पाएंगे? जो लड़कियां अभी तक, जिनके माँ बाप, लड़कियां नहीं, माँ बाप जिनके केस लड़ रहे हैं
और न्याय का कभी इंतजार न्याय कर का रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, उनको उनको पुराने लॉज के हिसाब से कोई और वैसे भी बिना मतलब एजुकेशन, इतनी एजुकेशन होने के बाद अगर लड़के इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, उनको कोई सजा ही नहीं मिल रही है, तो आप बताइए किसके लिए लॉ बनना चाहिए? उन लड़कियों के लिए या इन लड़कों के लिए जो मतलब साल में 4-5 केसेस हो रहे हैं? साल में 4-5 केसेस और एक पर डे 80 प्लस केसेस, आप दोनों को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। मतलब हाँ, पॉइंट समथिंग समथिंग 000 में जा रहे हैं लड़कों की केसेस, और लड़कियां तो मतलब पर डे 80 प्लस 87। तो 80 बताइए ना 87। कितने कितने केसेस बनाएंगे यहाँ तो रोज। आस पास से लेके दूर, मतलब आप कहाँ कहाँ के केसेस, अगर आप गूगल करने बैठेंगे ना तो 50 केसेस आ जाते हैं एकदम से सामने। पर लड़की अब फेमस क्या हो रहा है, नीला ड्रम और बिल्कुल, मुस्कान। बिल्कुल। असली जो चीज़ें, अच्छा ये जो रेप केसेज़ हैं, ये क्या वजह लगती है आपको कि क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? लड़कियों के साथ रेप हो या लड़कों के साथ दुष्कर्म हो या कुछ हो, हर किसी में लड़के ही इन्वॉल्व होते हैं। लड़के ये सब चीज़ें करते हैं, क्या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या उन्हें बचपन से कुछ ऐसा सिखाया जाता है, तुम तो भई कुछ भी कर सकते हो? एग्जैक्टली क्योंकि आप देखिए ना, जी। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार लड़के कर रहे हैं। हुँ, आपने कभी ये सुना है कि एक लड़का है, उसको उसके साथ कुछ हो रहा है जो लड़की कर रही है? हुँ, बल्कि लड़कों के साथ भी जो हो रहा है वो लड़के ही कर रहे हैं, हुँ, कोई दुष्कर्म लड़की भी। नहीं कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफिस में ऑफिस लोग कह रहे हैं कि ऑफिसेज में उनका बॉस उस लड़के को इस तरह से हरकतें हो रही हैं, तो लड़का ही कर रहा है भाई, उसमें भी कोई लड़की का हाथ नहीं है। आपने मतलब मैंने नहीं सुना हुँ, कि किसी लड़की ने अपने जूनियर को इस तरह से, पता नहीं। बिल्कुल आपको सही कह सोचिए। रहे हो आप। मतलब ऊँची पोज़ीशन में होने का इंसान फ़ायदा उठाता है और अपने नीचे बराबर। लड़कियाँ हैं या कोई भी काम करने वाली वर्कर है, तो कहीं न कहीं इस तरह से घटनाएँ सुनने को आती हैं कि कुछ ना कुछ गलत किया है। तो मैम, आजकल जिस तरह से महिलाओं पर नशे का जादू चढ़ता जा रहा है, अगर हम मुस्कान और साहिल वाले केस में ही देखें, तो साहिल के साथ वो शराब पीने से लेके सूखा नशा भी करती थी, काफ़ी मात्रा में करती थी, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। और वो ही नहीं, कई महिलाएँ आजकल बिल्कुल नशे की लत में डूबी हुई हैं, लड़कियाँ, महिलाएँ। और नशा कहीं न कहीं इंसान को गलत कदम की ओर ले जाता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? अ, देखिए सूखा नशे के तो मतलब जी। आपको पता ही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं। मतलब अगर मैं नशे को तो, नशा इज़ नॉट, अगर आप पार्टी कर रहे हैं, एन्जॉय करने के लिए पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए तो शायद कोई भी गलत नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो आपकी हैबिट में आ गया, आप बिना नशे के उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ तो पहले से ही गलत है। ख़ासकर अभी मतलब पंजाब के बाद, पंजाब को भी हम लोगों ने उत्तराखंड वालों ने ओवरटेक कर लिया है नशे में। सूखा नशा पंजाब से ज़्यादा अब उत्तराखंड में बिक रहा है, लोग कर रहे हैं। और इस चीज़ पे तो मतलब हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि कैसा होता है, लोग गलत गलत काम करते हैं। और एक बार लग जाए इसकी, अगर नशे का मतलब आदत हो जाए, तो सामने वाले को ये भी नहीं पता चलता वो उसकी माँ है, बहन है, वॉटेवर। ये तो कभी से भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं नहीं मानती कि अगर एक लड़की स्मोक कर रही है तो आप उसको तो कैरेक्टरलेस बोलो, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई लड़का स्मोक कर रहा है तो फिर बेचारे को बहुत स्ट्रेस होगा। यही कहा हुँ, जाता है, वो बेचारे को स्ट्रेस होगा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर सकता है। दिस इज़ नॉट राइट। जेंट्स आप को या तो जब भी आप तो या स्ट्रेस। तो दोनों को हाँ, सेम लेवल पे रखो कि रखो, हाँ, उस बिल्कुल। लड़की को भी स्ट्रेस था तो इसीलिए हुँ, उसने स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की, वॉटेवर। और अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट जज। मैं नहीं जज करती किसी लड़की को पीने से, खाने से। हाँ, सूखा नशा तो ख़ैर हम इस चीज़ को तो कभी सही बोल ही नहीं सकते हैं। जो सूखा नशा करते हैं और उसके बाद उनको सही गलत कुछ नहीं पता होता। घर वाले मतलब घर वाले पहाड़ों से भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि नीचे जाएँगे, देहरादून जाएँगे, पढ़ेंगे। पर क्या हो रहा है? सब जानते हैं, मतलब आप बोलेंगे नहीं पर सबको पता है वो क्या हो रहा है। लेकिन आप उस हिसाब से अगर सज़ा है तो लड़कों के लिए भी फिर वही सज़ा है कि लड़के भी ना पिएँ और ना वो स्मोकिंग करें। लेकिन अगर आप सिर्फ़ लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि वो मुस्कान ने सिर्फ़ मुस्कान ने नशा करके अपने पति को मार दिया, ये तो गलत है ना?
नशा तो ये चीज तो हमारे समाज में है। अगर कोई लड़का बैठ के पी रहा है तो ये क्यों पी रहा है, कोई तो वजह होगी, कहीं से वजह। परेशान होगा, डिप्रेशन में होगा, औरत ने कुछ कहा होगा, सिगरेट भी इसीलिए पी रहा है। लड़की पीती है तो ये तो मौज और अय्याशी करने के लिए पी रही है, वो बात तो खैर सही है। और बाकी कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे तो बिल्कुल चेन बना बना के नशा, सूखा नशा टिफिन बॉक्स में सप्लाई किया जा रहा है। इसको लेके पहले हम लोगों ने भी खबर वगैरह चलाई थी। तो टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में वहां तक नशा पहुंच रहा है। तो क्या कर रही है हमारी सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, और सबको पता है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए, वरना ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं इनको मुस्कान बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये एक दिन मुस्कान और पता नहीं किसके बच्चे के और किसके बेटे के, किसके बाप के टुकड़े ड्रम में, फ्रिज में या फिर कुकर में मिल सकते हैं। तो मैम नहीं नहीं, उत्तराखंड मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, कितनी लड़कियां मुस्कान और कितने लड़के साहिल बन जाएंगे। हाँ साहिल बन जाएंगे। फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे, या तो किसी औरत को मारेंगे या किसी हाँ। आदमी को मारेंगे। एग्जैक्टली। चलते चलते एक सवाल जो मैं मैम से पूछना चाह रही थी, मैं भूल गई थी। मैं मैम, एक लड़कियों को उनके कपड़ों से भी जज किया जाता है बहुत हाँ। ज्यादा, और फिर कहते हैं रेप केसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं। अ, वो था ना कि मेरी ड्रेस से बहुत छोटी तुम्हारी शायद सोच है जो तुम जज कर रहे हो। मेरे लिए सिर्फ यही है कि आप कपड़ों से नहीं जज कर सकते किसी को। आप सोचिए ना कि छोटी 5 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, क्या 5-6 महीने की बच्ची का रेप हो बच्चे रहा का, क्या उसने क्या पहना होगा ऐसा जिसे देख के उसके दिमाग में रेप करने का है, ख्याल आया। ख्याल आया है। जो बच्ची बोलना नहीं सीख पा रही, उसने ऐसा क्या बोला होगा कि उस बच्ची का रेप हो गया, क्या पहना होगा उसका रेप हो गया। अब ये तो बहुत ही मतलब गलत बात होगी कि आपने कपड़ों की वजह से उसका रेप हो गया या उसका किडनैप हो गया, वॉट एवर। और रेप करने वाले तो करते हैं। अभी हम यहीं की बात करें तो कल परसों, अगर आपने भी देखी हो, खबर चल रही थी कि एक व्यक्ति हमारी गौ माता के साथ ये प्रयास कर रहा था, जो पकड़ा गया, जिसे लोगों ने भगाया वहां से मार के। तो वो अगर ड्रेस से होता है तो गाय और बकरी इन सब को भी नहीं ये लोग बख्श रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज और मानसिकता बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और तो ऐसे लोग जो है प्लीज तुरंत इन्हें, पहले तो इन्हें पकड़ के तुरंत सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई किसी और बच्ची का या किसी और महिला का बुरा ना हो। और नहीं तो फिर इनका ऐसा हाल करें कि बस ये बच्चे आगे से सोचे ना ऐसा किसी के साथ करने के लिए, क्योंकि सभी के घर में बच्चे हैं और सभी घबराते हैं कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। बच्चियों के साथ हो रहा है, ठीक है, उस लड़की ने गलत ड्रेस पहनी थी। छोटे बच्चों का, लड़कों का जो जिस तरह से रेप हो रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे। जानवर अब उससे ज्यादा जानवरों को नहीं खराब है छोड़ रहे, कि अपनी माँ जानवर को को। नहीं छोड़ रहे। एक लड़के ने तो अपनी 60 साल की माँ के साथ ये हरकत की, तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज, क्या मानसिकता हो गई है। तो यही संदेश है हमारा कि भाई अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, सभी को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दें। और इन चीजों का नतीजा हमेशा बुरे का अंत बुरा ही होता है। कोई किसी का बुरा करता है तो उसे सजा मिलती है, बच कोई नहीं सकता है। मैम, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। दीदी भूली भैजी सुना।